Hello everyone, this is Preeti Srivastava and I welcome you to my YouTube channel Let's Learn with me. आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ हूँ मॉडल्स की एक और प्रैक्टिस शीट लेके। प्रैक्टिस सेट 6 है ये। मॉडल्स और कुछ क्वेश्चंस इसमें ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं आपके ऑक्सिलरी वर्ब्स उनके भी दिए हुए हैं मैंने, राइट। पहले समझते हैं कि मॉडल्स होते क्या हैं। देखिए, जो मॉडल्स होते हैं वो स्पेशल ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं जो कि कुछ डिफरेंट तरीके से काम करते हैं। डिफरेंट तरीके से काम करते हैं वो एक्चुअली स्पीकर का मूड बताते हैं। स्पीकर का मूड का मतलब होता है कि वो किस तरीके से कुछ बात कह रहा है, ये हमें मॉडल्स के थ्रू पता चलता है, राइट। तो जो मॉडल्स होते हैं वो परमिशन लेने के लिए यूज होते हैं, पॉसिबिलिटी के केस में यूज होते हैं, एबिलिटी शो करते हैं, हैबिट शो करते हैं, राइट। तो मॉडल्स इस तरीके से यूज होते हैं। इसके अलावा जो मॉडल्स होते हैं वो स्पेशल इसलिए भी होते हैं कि जो मॉडल्स होते हैं ना, वो अपने बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लेते हैं। इसके अलावा तीसरी बात, जो मॉडल्स होते हैं ना, वो जिस तरीके से आप मेन वर्ब्स को जो है सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है, आईएनजी फॉर्म होती है, या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है जिसमें आप एस या ईएस लगा के उसको सिंगुलर बनाते हैं, मॉडल्स इनमें से किसी भी रूल को फॉलो नहीं करते हैं। वो जैसे हैं वैसे ही रहा करते हैं, ठीक है। इसी वजह से आप मॉडल्स को एक सेपरेट चैप्टर में हमेशा पढ़ते हैं हम ग्रामर के अंदर, राइट। चलिए देखिए, अब इस क्वेश्चन पेपर में, इस प्रैक्टिस शीट में मैंने 25 क्वेश्चंस लिए हुए हैं और एक एक करके हम समझेंगे कि जो मॉडल है वो क्यों यूज होगा और किस किस तरीके से यूज होता है, ठीक है। मॉडल्स होते कौन से हैं? देखिए, मॉडल्स होते हैं कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, ought to, must, used to, dare, need, ये सारे जो होते हैं मॉडल्स कहलाते हैं, राइट। चलिए शुरू करते हैं अपनी प्रैक्टिस शीट। फर्स्ट क्वेश्चन है, यू मस्ट डैश लेफ्ट द फ्लैट बाई नाउ। ठीक है, देखिए यहाँ तो मॉडल ऑलरेडी पहले दिया हुआ है, तो ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं, 5 जो क्वेश्चंस हैं, ये सारे ऑक्सिलरी वर्ब्स के क्वेश्चंस हैं। क्या आएगा? यू मस्ट विल लेफ्ट द फ्लैट बाई नाउ। नो, ये तो नहीं आएगा। यू मस्ट हैव लेफ्ट द फ्लैट बाई नाउ, तुम्हें अब तक ये फ्लैट खाली कर देना चाहिए था, राइट। यू मस्ट हैव लेफ्ट द फ्लैट बाई नाउ। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। आई विश आई डैश द सीएम ऑफ बिहार। काश कि ऐसा होता, क्या है ये? हाइपोथेटिकल जो है सिचुएशन है। हाइपोथेटिकल सिचुएशन में हमेशा ही वर का इस्तेमाल होता है। आई विश, काश कि ऐसा होता कि मैं बिहार का सीएम होता। आई विश आई वर यूज होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, वी डैश नॉट लिव विदाउट वाटर। क्या आएगा? ऑट टू आएगा क्या? नहीं, ऑट टू जो होता है ना, वो मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए होता है, आपके नैतिक कर्तव्य के लिए, मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए ऑट टू का यूज किया जाता है। यहाँ आएगा कैन। वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, हम पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकते। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। ही डैश नॉट लाइक द डिसऑनेस्ट। ओके, he may not like the dishonest or he doesn't like the dishonest। सिंपल सा सेंटेंस है और सिंपल प्रेजेंट का ही सेंटेंस है। he does not like the dishonest, does आएगा, he doesn't like the dishonest, ठीक है। does not को कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? doesn't, he doesn't like the dishonest, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। you ever been gone to Agra। ऑट आएगा। नो, जो ऑट होता है ना, वो ऑट कोई वर्ड नहीं होता है, एक्चुअली ऑट टू वर्ड होता है, और ऑट टू का मतलब भी वही होता है जो शुड का मतलब होता है, ठीक है। लेकिन दोनों को जो है यूज करने का, जो जहाँ यूज करते हैं वो डिफरेंट हो जाता है। जैसे मैंने बताया अभी आपको, ऑट टू यूज होता है मॉरल ऑब्लिगेशन के केस में, शुड जो होता है वो एडवाइस सजेशन के केस में हम यूज करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, हैव यू एवर बीन गॉन टू आगरा। हैव आएगा, ऑट नहीं आएगा, क्योंकि ऑट कोई वर्ड नहीं है। क्या होता है? ऑट टू पूरा वर्ड है। हैव यू एवर बीन गॉन टू आगरा इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, वन डैश टू प्रोटेक्ट वंस फ्रेंड्स। ओके, देखिए टू लगा है, ध्यान रखिएगा। ऑट टू या कैन, ऑट टू ही आएगा क्योंकि टू वहां पे लगा है, कैन नहीं आएगा। वन ought to protect one's friend, एक मॉरल ऑब्लिगेशन है कि अपने दोस्तों को आपको प्रोटेक्ट करना ही चाहिए, राइट। वन ought to protect one's friends, ought to ही इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। टीचर्स डैश बी एट देयर टेबल्स बाई 10 AM। देखिए ऑब्वियस ही बात है, टीचर्स जब अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं तो उनके ऊपर भी कोई ना कोई
जो है रूल्स रेगुलेशंस एप्लीकेबल हैं। तो कहा जा रहा है कि जो टीचर्स हैं ना, उनको अपनी टेबल पे होना चाहिए 10 बजे तक, मस्ट। में नहीं आएगा, चॉइस नहीं है यहाँ पे हमारे पास, मस्ट है ना। मस्ट कब यूज होता है? जो मस्ट है उसका यूज होता है जब नेसेसिटी होती है, जब कोई एब्सोल्यूट नेसेसिटी की बात होती है ना, तो मस्ट होना चाहिए यूज, ठीक है। इसके अलावा सुनिए, मस्ट का ही मतलब होता है कि मस्ट वहां यूज होता है कि अगर आप नहीं फॉलो करेंगे, उस काम को करना ही करना है, अगर आप नहीं करेंगे तो आपको नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने आप कॉन्सिक्वेंसेस जो है फेस कर सकते हैं, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, राइट। तो टीचर्स मस्ट बी एट देयर टेबल्स बाय 10 AM। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। एप्लीकेशंस डैश रीच हेयर बिफोर 31 जून। कह रहा है कि 31 जून से पहले एप्लीकेशन से मिल जानी चाहिए। सिंपल सा स्टेटमेंट है, क्या आएगा? शुड आएगा। कुड आने का कोई मतलब नहीं है। कुड जो होता है ना, वो पास्ट की एबिलिटी दिखाता है। क्या दिखाता है? पास्ट की एबिलिटी। इसके अलावा और भी जगह यूज होता है। कहाँ यूज होता है आगे देखेंगे। एप्लीकेशंस शुड रीच हेयर बिफोर 31 जून। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। यू डैश ट्राई टू पास द BSEB एग्जामिनेशन। अब देखिए क्या आ सकता है। यू विल ट्राई टू पास। देखिए अगर मान लीजिए, जैसे मैंने बताया, जो मॉडल्स होते हैं ना, वो मूड की बात करते हैं। आप किस चीज को, किस बात को किस अंदाज में कह रहे हैं, किस तरीके से कहना चाह रहे हैं, ये जो है मॉडल्स हम बेहतर तरीके से बता पाते हैं, राइट। अब मान लीजिए कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपको आपकी मेहनत को देखते हुए आपका फ्रेंड कहता है, भाई यू विल ट्राई टू पास द BSEB एग्जामिनेशन। तुम जो है बहुत मेहनत कर रहे हो, तुम BSEB का एग्जामिनेशन पास करने की पूरी कोशिश में लगे हुए हो, कर लोगे तुम, राइट। तो यहाँ पे विल आएगा। यू विल ट्राई, यू विल ट्राई टू पास द BSEB एग्जामिनेशन। आपकी प्लानिंग है कि आप कोशिश करेंगे कि BSEB एग्जामिनेशन आप पास कर लें। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। डैश वी टॉक टू मिस्टर नीतीश कुमार। देखिए क्या आना चाहिए, माइट या शैल। आपका जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस होते हैं ना, आई और वी, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस के साथ हमेशा शैल आता है, और नॉर्मल सा सेंटेंस है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। वी शैल वी टॉक टू मिस्टर नीतीश कुमार। शैल वी टॉक टू मिस्टर नीतीश कुमार, वी है ना यहाँ पे, ठीक है। क्या आएगा? शैल आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। डैश आई यूज योर टावल प्लीज। देखिए रिक्वेस्ट हो रही है, प्लीज लगा हुआ है। रिक्वेस्ट के लिए क्या यूज करेंगे आप? शुड नहीं यूज करेंगे, मे, क्योंकि आप परमिशन ले रहे हैं, है ना। रिक्वेस्ट भी हो रही है, परमिशन भी ले रहे हैं आप। मे आई यूज योर टॉवल प्लीज। अब प्लीज का हालांकि यहाँ कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप जब प्लीज लगा रहे हैं, इसका मतलब आप शायद किसी अननोन से बोल रहे हैं, या आप अपने बड़े से बोल रहे हैं, जहां पे आप उसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं और परमिशन ले रहे हैं, राइट। और आपको ये पता है भाई आपसे बड़ा है या स्ट्रेंजर है आपके, जिससे आप रिक्वेस्ट करें, तो हो सकता है 50-50% चांस है कि वो हाँ भी कर सकता है, और 50% चांस है कि वो ना भी कर सकता है, राइट। ठीक है, तो 50% चांस है कि आपको हाँ भी कर दे, और 50% चांस है कि ना भी कर दे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या आएगा यहाँ पे? क्या यूज होगा? मे यूज होगा। मे आई यूज योर टॉवल प्लीज। आप परमिशन की बात कर रहे हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। ओबे योर टीचर्स दैट यू डैश प्रॉस्पेर इन लाइफ। ठीक है, मे आएगा कि माइट आएगा? जो माइट होता है वो मे का ही पास्ट फॉर्म होता है, ठीक है। और जो मे होता है ना, उसमें किसी भी चीज की जो चांसेस होते हैं वो ज्यादा होते हैं। माइट में किसी भी चीज के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, लीस्ट चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ अगर आप सेंटेंस को देखेंगे तो सिंपल प्रेजेंट में सेंटेंस चल रहा है। जब सिंपल प्रेजेंट में सेंटेंस जो चल रहा है, ओबे, ओबे से देखिए वर्ब से, है ना। तो जब सिंपल प्रेजेंट में चल रहा है तो आगे भी सिंपल प्रेजेंट में ही चलेगा। वो क्या होगा? मे आएगा। माइट तो नहीं आएगा, क्योंकि माइट जो है वो पास्ट फॉर्म है मे का, राइट। सो ओबे योर टीचर्स दैट यू मे प्रॉस्पर इन लाइफ। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। यू डू इट। सिंपल सा सवाल है, क्या तुम ये कर सकते हो? कैन यू डू इट। ऑट नहीं आएगा, ऑट वर्ड होता ही नहीं है, ऑट टू वर्ड होता है। कैन यू डू इट, क्या तुम ये कर सकते हो? सिर्फ आप पूछ रहे हैं, क्या तुम ये कर सकते हो, राइट। सामने वाला कह सकता है हाँ मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है। आप उसे रिक्वेस्ट नहीं करने की प्लीज मेरे लिए कर दीजिए। उस सिचुएशन में आप कोई दूसरा मॉडल यूज करेंगे। आप कह सकते हैं कुड यू डू इट फॉर मी प्लीज। कुड भी जो होता है वो रिक्वेस्ट, पोलाइट वर्ड होता है, रिक्वेस्ट जहां करते हैं,
या वुड यूज कर सकते हैं, वुड यू डू इट फॉर मी प्लीज, राइट। वुड भी पोलाइट, बहुत सबसे ज्यादा पोलाइट वुड ही होता है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए, वन डैश टू लुक आफ्टर वंस ओल्ड पेरेंट्स। अब देखिए सवाल अगर देखेंगे तो मॉरल ऑब्लिगेशन है, आपका नैतिक कर्तव्य है, क्या करना चाहिए आपको, अपने बूढ़े माँ बाप को का ध्यान रखना चाहिए, यू नीड टू लुक आफ्टर देम, राइट। सो द वर्ड विल बी ought, one ought to look after one's parents, right। यही आएगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए, he dash not do it at any cost। देखिए अगर आप सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आ रहा है कि किसी के बारे में कहा जा रहा है कि वो किसी भी कीमत पे ये काम नहीं करेगा। इसका मतलब वो पर्सन जो है उसका डिटर्मिनेशन बड़ा हाई है ना। आपको पता है कि वो बड़ा डिटर्मिन्ड है कि वो उस काम को करेगा ही नहीं। जब डिटर्मिनेशन की बात होती है तो क्या आ सकता है, क्या आता है, विल आता है, विल आता है डिटर्मिनेशन के साथ। he will not do it at any cost, so this is the correct answer, okay। क्या आता है, will, डिटर्मिनेशन के साथ, राइट। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, द राजधानी एक्सप्रेस डैश रीच हियर टुमारो मॉर्निंग। सिंपल सा सिंपल फ्यूचर का एक सेंटेंस है जिसमें नेक्स्ट डे के बारे में बात की जा रही है कि कल क्या होने वाला है। जब टुमारो की बात कर रहे होते हैं, सिंपल फ्यूचर है, सिंपल फ्यूचर में विल आया करता है, विल। राजधानी एक्सप्रेस विल रीच हियर टुमारो मॉर्निंग। देखिए मेरी जितने भी वीडियोस मैं बना रही हूँ रिक्वेस्टेड वीडियोस हैं। मुझे रिक्वेस्ट किया गया था कुछ बच्चों से कि जो है प्रोनाउंस और एडजेक्टिव्स बनाइए। मैंने वो पूरे लास्ट मंथ वही डाला है बना के वीडियोस। इसके बाद कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था मैम मॉडल्स की एक्सरसाइज दीजिए हमें, इसलिए मैं मॉडल्स की एक्सरसाइज अपलोड कर रही हूँ अभी कुछ दिन के लिए। इसके बाद रिलेटिव प्रोनाउंस मैं अपलोड करूंगी, राइट। कुछ बच्चों ने नरेशन के लिए भी रिक्वेस्ट किया हुआ है। लेकिन मैं ये देखती हूँ कि आप वीडियोस देख रहे हैं ना, आप लाइक करते हैं ना ही कमेंट करते हैं। मुझे ये समझ में आना चाहिए कि आपको वीडियोस समझ में आ रहे हैं, आपके लिए यूजफुल हैं। मेरे लिए भी मोटिवेशन का काम करता है अगर आप एक लाइक कर देंगे। एटलीस्ट अगर आप वीडियो देख रहे हैं लाइक कर दीजिए, कुछ कमेंट करिए कि हाँ मैम अच्छा है वीडियो, या आपको लग रहा है कि मेरी स्पीड बहुत ज्यादा है तेज तो उसे कम करिए थोड़ा। अगर आपको लग रहा है कि मेरी स्पीड जो है बहुत कम है, थोड़ा फास्ट करिए मैम, तो आप मुझे सजेशन दे सकते हैं कमेंट में। प्लीज कमेंट तो करिए, एटलीस्ट मेरा मोटिवेशन भी डाउन होता है जब आप कोई कमेंट या कोई लाइक मुझे नहीं दिखाई देता है, राइट। प्लीज थोड़ा सपोर्ट करिए चैनल को। चलिए थैंक यू। सो यस एट द सेम टाइम अगर आप चाहते हैं मैं कुछ और नया पढ़ाऊं तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। अगर इसी तरीके से व्यूज नहीं दिखेगा मुझे बहुत ज्यादा तो हो सकता है कि मैं कोई नया टॉपिक उठा लूं अपने यूट्यूब चैनल के लिए, है ना। ठीक है, तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए चैनल को, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए जो आप ही की तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, क्या है, नीलू डैश मैरी राकेश नेक्स्ट मंथ। सिंपल देखिए नेक्स्ट मंथ की प्लानिंग की बात हो रही है, सिंपल फ्यूचर है। नेक्स्ट सिंपल फ्यूचर में क्या होता है, नेक्स्ट मंथ की प्लानिंग होती है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जैसे कि आपने हेडिंग देखा होगा मॉडल्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स, कुछ ऑक्सिलरी वर्ब्स भी जो है मैंने ले लिए हैं। तो आपने 5 क्वेश्चन ऑक्सिलरी वर्ब के देखे ही देखे, आगे हो सकता है और क्वेश्चन आप देखें। सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर की बात हो रही है। सिंपल फ्यूचर में क्या आप जो है टेंस में क्या लगाते हैं, वर्ब क्या लगाते हैं, विल लगाते हैं। मस्ट नहीं है कुछ यहाँ, कोई मस्ट जरूरी नहीं है। मस्ट मैंने अभी बताया आपको कहाँ यूज करते हैं मस्ट, लास्ट क्वेश्चन में बताया था। नीलू विल मैरी राकेश नेक्स्ट मंथ। सिंपल प्लानिंग है नीलू की कि वो नेक्स्ट मंथ राकेश से शादी करने वाली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, वी डैश हेल्प द नीडी। देखिए हमें क्या करना चाहिए, हमें जो नीडी है उसकी हेल्प करनी चाहिए। वी मस्ट हेल्प द नीडी, है ना। सो क्या हो जाएगा, वी मस्ट हेल्प द नीडी, विल तो नहीं आएगा। 19 डैश यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी। अब देखिए यहाँ सवाल पूछ रहा है आपसे क्या एक कप जो है कॉफी लेना चाहेंगे आप, ठीक है। अब देखिए मैं तो नहीं आएगा, चॉइस की बात नहीं है यहाँ पे, वुड रिक्वेस्ट, क्योंकि आप कह रहे हैं पूछ रहे हैं सामने वाले से और आप विलिंग है कि वो कॉफी ले, तो अब एक्चुअली जो वुड होता है ना, वुड यूज किया जाता है। और जो वुड होता है वो अपने आप में बड़ा ही सबसे ज्यादा पोलाइट जो वर्ड है वो वुड होता है, और वुड में ऑलरेडी प्लीज जो है वो लगा हुआ होता है। इसीलिए आप काफी सेंटेंस में आप देखेंगे प्लीज नहीं लगा होगा वुड के साथ, या कई बार लगा भी होता है, ठीक है। सो वुड आएगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा सेंटेंस, वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफी, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, मेक हेस्ट लेस्ट यू डैश मिस द ट्रेन। जल्दी करो नहीं तो क्या होगा, नहीं तो ट्रेन जो है वो मिस हो जाएगी,
नहीं तो ट्रेन मिस हो जाएगी। जो लेस्ट होता है नहीं तो, इसका मीनिंग होता है लेस्ट जो एक नेगेटिव वर्ड है। नेगेटिव वर्ड है मतलब नॉट इसके अंदर ऑलरेडी है, नहीं तो जैसे मैंने बताया। लेस्ट का जो पेयरिंग वर्ड होता है वो शुड होता है हमेशा। मॉडल्स की फर्स्ट और सेकंड जो प्रैक्टिस शीट्स कराई हैं इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसके, वहां से देख सकते हैं आप। मेक हेस्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, शुड इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। इफ आई वर अ किंग आई डैश मेक हर माई क्वीन। देखिए ये एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है या आप कह लीजिए अनरियलिस्टिक सिचुएशन है, अनरियलिस्टिक सपना है भाई जो भी बोल रहा है उसका। हाइपोथेटिकल सिचुएशन जो होती है उसमें हम वुड का यूज करते हैं, ठीक है। इफ आई वर अ किंग, अगर मैं एक राजा होता तो क्या करता, मैं उसे अपनी रानी बनाता, राइट। ये क्या है, ये एक्चुअली हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि अगर ऐसा होता तो मैं ऐसा करता आगे, समझ रहे हैं। इसलिए वुड का यूज होगा यहाँ पे। वुड जो होता है क्या है, फ्यूचर में बता रहा होता है, फ्यूचर की बात कर रहा होता है, राइट। और क्योंकि आप देख रहे हैं वर्क का इस्तेमाल हुआ है तो ऑब्वियस है वुड आएगा यहाँ पे, है ना। या जब जब सेंटेंस एक पास्ट में चल रहा है तो ये भी जो है वुड जो है अपनी पास्ट फॉर्म में चला जाएगा। इफ आई वर अ किंग आई वुड मेक हर माई क्वीन, राइट। सो वुड इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 पे आइए। ही डैश रादर डाई देन बैग, क्या आएगा। ही वुड रादर डाई देन बैग, वो मरना पसंद करेगा रादर देन की भीख मांगना, राइट। भीख मांगने से बेटर है कि वो मरना पसंद करेगा, ठीक है। ही वुड रादर डाई देन बैग इसका करेक्ट आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। आई डैश टू ड्रिंक फ्रेश वाटर नाउ आई ड्रिंक पॉल्यूटेड वाटर। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि मैं फ्रेश वाटर पिया करता था लेकिन अब मैं पॉल्यूटेड वाटर पीता हूं। तो पिया करता था पास्ट की कोई हैबिट बता रहा है, पास्ट की हैबिट बता रहा है। पास्ट की हैबिट बताने के लिए यूज टू हम यूज करते हैं। यूज टू है जो पास्ट की हैबिट बताया करता है। तो यूज टू यहाँ लिखा है, देखिए टू यहाँ पे है, यूज यहाँ लिखा है। सेंटेंस हो जाएगा आई यूज टू ड्रिंक फ्रेश वाटर नाउ आई ड्रिंक पॉल्यूटेड वाटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 डैश यू लीड अ हैप्पी लाइफ। आप क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पे ब्लेस कर रहे हैं किसी को, किसी को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। ब्लेसिंग्स देने के लिए मे का यूज होता है और माइट का भी यूज होता है। आपको सेंटेंस देखना पड़ेगा। सेंटेंस अगर प्रेजेंट में है तो मे लिखिए, सेंटेंस अगर पास्ट में गया तो माइट लिखिए, ठीक है। अब ये सेंटेंस तो आप कैसे पता चलेगा आपको, आप वहां पे मेन वर्ब देखिए। मेन वर्ब देखते ही आपको समझ आएगा कि प्रेजेंट में मे यू लीड अ हैप्पी लाइफ, मे इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 पे आइए। ही डैश बी 25 नेक्स्ट ईयर। अब देखिए क्या कह रहा है, सिंपल फ्यूचर की बात है भाई, अगले साल वो इतने साल का हो जाएगा, है ना। सिंपल फ्यूचर है, क्या आएगा, माइट। इसमें कोई शक है कि इतने साल का हो जाएगा, नहीं, विल है, ठीक है। ही विल बी 25 नेक्स्ट ईयर, विल इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। इसके साथ ही 25 प्रैक्टिस जो क्वेश्चन है प्रैक्टिस शीट में वो खत्म हो जाते हैं। अब प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, चैनल को सपोर्ट करिए थोड़ा सा। चलिए, और जो भी आप चाहते हैं कि कोई नई प्रैक्टिस शीट में बनाऊं किसी भी नए टॉपिक की, तो आप मुझे कमेंट में डालते रहिए प्लीज। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, बाय।